नाज़रीन, आज के व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ वाहिद इकबाल भट्ट। नाज़रीन, आज जिस मामले पे हम बात करेंगे ये बड़ा हसास मसला भी है और इससे बहुत सारे लोगों को सफ़र करना पड़ता है और उनका ताल्लुक़ भी तालीमी इदारों के साथ है। यानी अगर आप यूरोप में देखें, अगर कोई उस्ताद किसी मामले में किसी अदालत में पेश होता है तो उसे जो मुंसफ़ की सीट पे बैठा हुआ जज है वो भी एहतराम देता है खड़े होकर एक दफ़ा, और उसके बाद वो बात सुनी जाती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर, नाज़रीन आपकी नज़र से भी गुजरा होगा सोशल मीडिया पे, अम्बरीन अब्बासी साहिबा का एक ख़त जो उन्होंने लिखा है और अपनी लेक्चरशिप से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब इस्तीफ़े की वजूहत क्या हैं? इस्तीफ़े की वजूहत नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर का वो माफिया निज़ाम है जिसकी वजह से कोई भी गरीब आदमी या मुतवस्सित घराने का आदमी अपनी उस जगह पे ड्यूटी नहीं कर सकता। मसलन मुजफ्फराबाद शहर के अंदर नहीं कर सकता, उसको ऐसे दूर दराज इलाके में फेंक दिया जाता है। जबकि यहाँ पे ये देखें कि गवर्नेंस का तो बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया जाता है, ऐलान किया जाता है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन ये सबसे बड़ा माफिया जो आज़ाद कश्मीर के अंदर महकमा तालीम के अंदर बैठा हुआ है, किसी गरीब आदमी की उसके घर के करीब पोस्टिंग जो है वो एक ख्वाब बन के रह गई हुई है। नाज़रीन, इसको आप ये देख लें कि जिस अम्बरीन अब्बासी साहिबा ने बिल्कुल इस हद तक जाके अपनी उस नौकरी, आज नौकरी मिलना कितना मुश्किल काम है, मुलाजमत कितनी मुश्किल काम है, और उन्होंने अपनी इस मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। तो जो इस्तीफ़ा है वो सवालिया निशान है हुकूमत के लिए, महकमा तालीम के लिए और इस पूरे माशरे के लिए। यहाँ पे ये है कि नाज़रीन आप देखें कि जो सेक्रेटरी साहब यहाँ पे आ गए, जो डीजी साहब यहाँ पे आ गए, जो एमडी साहब यहाँ पे आ गए, या कोई बासर सियासी शख्सियत है, उनकी जो भी है, उनकी एहलिया है, उनकी बहन है, उनकी बेटी है, तो उनको अपनी पसंद की पोस्टिंग यहाँ पे दी जाती है। और दूसरा जुल्म ये है नाज़रीन कि ये तयशुदा हुकूमत के अंदर है कि जिस हल्के के एमएलए होंगे, वज़ीर होंगे, उनकी मर्ज़ी के बगैर उनके हल्के के अंदर ना कोई उस्ताद जा सकता है, ना कोई सरकार का मुलाज़िम जा सकता है। नाज़रीन, ये वो अज़ाब है जो इस कौम के ऊपर नाज़िल है कि और उसके बावजूद हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। ख़ास तौर पे मैं आपको ये बता दूँ कि जो कोटली के लोग हैं वहाँ पे उनके लिए ये होगा कि अगर वो वहाँ पे अपनी मर्ज़ी की पोस्टिंग चाहेंगे, मीरपुर के लोग हैं वो अपनी मर्ज़ी की पोस्टिंग चाहेंगे और होंगे, लेकिन पोस्टिंग उसी को मिलेगी जिसका कोई असर और रसूख होगा। मुजफ्फराबाद के अंदर तो आप ये समझ लें कि यहाँ से आप यहीं पे मुलाजमत करते करते उसी अदारे में रिटायर्ड होने की जो मिसालें बेताशा मौजूद हैं, तो इसका हल कौन करेगा, इसको ठीक कौन करेगा? मैं तो ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म के दावे अपनी जगह पे वो बहुत सारी बातें करते हैं, शायद उन्होंने कुछ ठीक भी किया हो, लेकिन इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि आप मुजफ्फराबाद के अंदर इदारुल हुकूमत के अंदर इसकी वो आप तारीख उठा के देखें। यहाँ पे सियासतदानों की अज़ीज़ व कारब, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स के अज़ीज़ व कारब, यहाँ पे ऑफिसर शाही DMG के अज़ीज़ व कारब, उनको बहुत अच्छी पोस्टिंग जो होती है उनकी मर्ज़ी की मिल जाती है, जिस स्कूल कॉलेज में जाते हैं वहाँ पे उनके मिल जाती है। लेकिन एक मुतवस्सित तबके का, एक गरीब तबके का जो बड़ी में अपनी मेहनत से किसी भी स्टेज पे पहुँचता है, तो उसको 1 साल के लिए भी शहर के एरिया के अंदर रखना नामुमकिन है, क्योंकि उसका कोई असर रसूख नहीं है, उसका कोई सेक्रेटरी नहीं है, उसका कोई वज़ीर नहीं है, उसका कोई DMG में नहीं है। तो नाज़रीन, ये एक ऐसा सवाल बन चुका हुआ है कि अगर आप तारीख उठा के देखें तो यहाँ पे वही जो सेक्रेटरी साहब आए हैं उनकी एहलिया को यहाँ से तब्दील नहीं किया जा सकता, उनकी बेटी को यहाँ से तब्दील नहीं किया जा सकता, उनकी बीवी को यहाँ से, इनकी बेटी को वहाँ से तब्दील नहीं किया जा सकता। यही हाल सियासतदानों का है, उनके अज़ीज़ व कारब जहाँ पे लगे हुए हैं अपनी मर्ज़ी से वो एंजॉय कर रहे हैं। तो नाज़रीन, इसके अंदर गवर्नेंस किस जगह पे है और वज़ीर आज़म किस जगह पे खड़े हैं जिन्होंने बड़े दावे किए हैं? तो नाज़रीन, होता ये है कि हर यहाँ पे बाकायदा, अगर वो रिटर्न ऑर्डर नहीं है तो इफ़रादा बात है, लेकिन बाकायदा तौर पे इस महकमों को पाबंद किया गया है कि जिस हलके में जो भी ड्यूटी पे जाए, जब तक उसका MLA आपके साथ इत्तेफाक नहीं करेगा, उधर का वज़ीर जो आपसे इत्तेफाक नहीं करेगा, तो आप उस जगह पे नहीं जा सकते जहाँ के आपका हक बनता हो। नाज़रीन, पॉलिसी के तहत 3 साल बाद तबादले हैं, तो यहाँ
کئی سال ہیں. اور پھر ایک اور نیا تماشا بھی بن جاتا ہے کہ پروٹیکشن اسٹے کا جو ایک نیا سلسلہ چل نکلا ہے، یوں تبادلہ کرایا اور اس کے ساتھ فوراً سے پہلے اسٹے آرڈر لے لیا، اور اسٹے آرڈر کے بعد وہیں پہ وہ اپنی سالہ سال جو ہے اپنی نوکری کرتے ہیں اور مزے سے کرتے ہیں، نہ کوئی ان کو پوچھنے والا ہے نہ. اور محکمے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی محکمے ان چیزوں کو پرسو نہیں کرتے کیونکہ ان کی اپنی شیخ شامل ہوتی ہے. اور اس محکمہ تعلیم کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی وجہ سے بیڑا غرق ہو کے رہ گیا ہوا ہے. آپ دیکھیں جہاں پہ بھی جو پوسٹنگ ہے وہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی صاحب بہادر ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو اس طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ جہاں پہ غریب پس رہا ہے، جہاں متوسط طبقہ پس رہا ہے، کیا ان کا اس ریاست کے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ اس ریاست کے اوپر ان چند لوگوں کا حق ہے کہ جو عہدے بھی انجوائے کر رہے ہیں اور اپنی مرضی سے جو چاہے کرتے پھرتے ہیں. تو ناظرین، میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ یہ اگر صورتحال ایسی رہی تو جیسے امبرین عباسی صاحبہ نے استعفیٰ دیا تو یہ اس نظام کے اوپر ایک تماچا ہے. بہت شکریہ.